कैसी फीलिंग हो रही है अब? बिलीव नहीं हो रहा सर अभी तक मैंने कर लिया है। पेपर वन में बहुत सारे लोग फंसते हैं और यहाँ पे हम्म, मार्क्स ही नहीं आ पाते। आपने सर जो बताया मैंने टोटल फॉलो किया सर। एवरीथिंग सर, एवरीथिंग सर। तो टाइम मैनेज कैसे किया गौरव, पेपर वन पेपर टू के बीच में? अच्छा। तो सर मैं पहले डीआई से स्टार्ट किया, तो डीआई पहले बना नहीं, फिर देखा मैंने तो लगा थोड़ा लेंदी है, हाँ। तो मैं आगे बढ़ गया। विद इन 2 आवर्स सर मेरा कंप्लीट हो गया था। मेरे पास 57 मिनट्स बचे हुए थे। अरे और वाह, 1 घंटा आपके पास बचा हुआ है और 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। मुझे ओके। लग ही नहीं रहा था कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या आपके बेस से नहीं आ रहा है। आपने हम्म सर जो क्वेश्चन करवाए थे, चाहे एलआर के हो या स्क्वायर अपोजिशन के हो, हम्म। क्वेश्चन तो खूब हो आ गए थे। सो वेलकम टू द यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं जिस शख्सियत से आपको आज मिलाने जा रहा हूँ वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रह गए हैं अब, बिकॉज उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट कर दिया है। वो है ऑल इंडिया रैंक 1 और 100%। मतलब जो आप सोचते हो, जो ड्रीम कर रहे होते हो कि ये हो जाएगा, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। सो गौरव, स्वागत है आपका बहुत बहुत यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसी फीलिंग हो रही है अब? कैसा सिंकिंग हो गई है? देख लिया है रिजल्ट? अभी नॉर्मल हो गया है या अभी भी थोड़ा ख्वाब ही चल रहा है कि सर ये क्या हो गया? बिलीव नहीं हो रहा सर अभी तक मैंने कर लिया है। ओके। फैमिली का मतलब कैसे रिएक्शन रहा था, ये बताओ। तो रिजल्ट सर रात में मैंने देखा था, लगभग साढ़े हम्म। दस के करीब। हाँ। तो मेरा घर गांव में है, तो मम्मी पापा सो गए थे। हम्म। तो मैंने उनको कॉल किया तो पहली बार उठाया नहीं। हम्म। तो बाद में उनको मैंने कहा कि मेरा जेआरएफ हो गया है, वो भी मैं टॉपर हूँ अपने विषय का। हम्म। तो उनको तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब हमने ऐसा किया है। मतलब आप तो ही नहीं बोलो। मैं तो तो अब मैं भी नहीं कर रहा था। बहुत अलग फीलिंग होती है। और जिस हिसाब से आपने फोड़ दिया ना एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक 1, लोग ड्रीम ही कर रहे होते हैं, सोच ही रहे होते हैं कि सपने ही आते हुए रहते हैं कि ऐसा हो जाए। है ना, लोग सोचते हैं काश जेआरएफ हो जाए, और आपने जेआरएफ को भी पार करके ऑल इंडिया रैंक 1 100%, अनबीटेबल अनमैचेबल हो गया है। तो गौरव, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो बच्चों को, सो दैट वो जान पाए आप किस सब्जेक्ट से हो, और यहाँ तक जर्नी में पहुंचने में कैसे कैसे आपने हर्डल जो फेस करते हैं। क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले क्या रहा था? वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो आप। मेरा नाम सर गौरव मिश्रा है। मैंने ग्रेजुएशन किया था इकोनॉमिक्स से। उसके बाद जो है मेरा जो है गांधीयन स्टडीज में मेरी दिलचस्पी बढ़ी। मैं चाह रहा था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, रिसर्च करूं। तो मैंने अपने पीजी में इस विषय को ऑप्ट किया। उसके बाद मैंने तैयारी की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे पेपर वन में मात्र 20 सही हुए थे 50 में से। तो मुझको लगा ओके। था यार हो नहीं पाएगा इस बार, तो काफी कम मार्क्स आए। फिर भी नेट तो निकल गया था सर फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म। और सेकेंड अटेम्प्ट में सर मेरे 2 नंबर से 11 बता गया था सर। अच्छा। तो क्या हुआ था, मैं जब रिजल्ट देख रहा था पिछली बार, तो मैंने देखा कट ऑफ तो ठीक गया है। मैंने अपना देखा, लगा कि यार मेरा तो 2 नंबर से रह गया। तो मैंने देखा मेरे पेपर वन में काफी मिस्टेक हुए थे सर, डीआई वगैरह तो मतलब सही नहीं हुए थे उसमें। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि आई हैव टू ज्वाइन क्लास। हम्म। तो मैं अभी जहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, तो वहाँ के एचओडी ने सजेस्ट किया कि आप जो है पेपर वन का क्लास ज्वाइन करिए, तो आपको काफी इससे फायदा होगा। तो ठीक देन है। मैं सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था सर। हाँ जी। क्लास ज्वाइन करने से पहले सर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैंने आपका यूट्यूब से क्लास किया था। ओके। देन आई थिंक कि मैं सर का पेड क्लास ले लेता हूँ, हम्म। तो जो कुछ क्लैरिटी बची हुई तो क्लियर हो जाएगा सर कॉन्सेप्ट वगैरह। तो आप किस बैच में थे, लक्ष्य में? यस सर, लक्ष्य ओके। जरा 20 सर। ओके, 2.0 वाले में? हाँ सर, 2.0 वाले में। ठीक है। तो काफी ये, हाँ जी, तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे तो बताओ। काफी फायदा मिला सर बैच का। थैंक यू सो मच। और अब तो वो फायदा दिख भी रहा है। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो आपने अचीव कर लिया है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप थोड़ा सा ना, जो बच्चे जहाँ पे फंसते हैं, जैसे आप भी फंसे थे, आपने बताया कि पेपर वन में आपके बहुत कम नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन आपका सेकंड में नेट हुआ, नेट तब भी हो गया था, बट इस बार जेआरएफ, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब AI 1
AIR 1 क्यों ही सोचता है कोई, वो वाली बात हो जाती है ना। कोई ड्रीम ही कर रहा होता है कि ये आ जाए, 100% हो जाए, तो वो आपने अचीव कर लिया ऑलरेडी। तो पेपर वन के अराउंड में आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहता हूँ, बिकॉज पेपर वन में जी। बहुत सारे लोग फंसते हैं और यहाँ पे हम्म। मार्क्स ही नहीं आ पाते। तो एक बार जी आप पेपर वन में कितने नंबर आए थे वो बता दो, और कैसे कैसे वहां तक वो जर्नी आपने अचीव की है पेपर वन की, वो थोड़ा सा मेरे को क्रिस्प में बताओ। सर, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि यार मैं पेपर टू से क्वालिफाई कर जाऊंगा, ये तो पढ़ने का हम्म। काम ही नहीं है हमको। मान 20-25 सही होते हैं, काफी है, मैं बाकी पेपर टू से मैनेज कर लूंगा। लेकिन मुझको बाद में फील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ज्यादा चाहिए तो मतलब पेपर वन तो होना ही चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, मतलब कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मात्र 20 सही हुए थे आउट ऑफ 50 में। हम्म। मैं सर सोच रहा था कि इससे तो कम नहीं चलने वाला है। हम्म। क्रॉस मुझे 40 तो क्रॉस करना ही है, नहीं हो। तभी मैं आपका वीडियो देखता था यूट्यूब पे, फिर मैंने सर बैच लिया आपका। आपने हम्म। सर जो बोला था क्लास में हम्म। कि मतलब यूट्यूब वाले को तो फायदा मिलता है अपने क्लास से, हम्म। पेड। मैं पेड का भी था सर, नियमित क्लास करता था आपका बिल्कुल। 10 AM से डेली। तो इस बार कितने नंबर आए आपके थर्ड अटेम्प्ट में, और पेपर सर वन? पेपर 82 आए सर। तो ये तो मतलब बच्चे सोच ही रहे होते हैं 80+ आ जाए। तो आपने कौन सी ऐसा रामबाण लगाया है, वो एक बार मैं जानना चाहता हूँ कि 80+ तक पहुंचना मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है इन पेपर वन, बिकॉज गेम चेंजर रोल प्ले होता है पेपर वन, हमेशा मैं बोलता हूँ, है ना। यही वो पेपर है जो आपका एग्जामिनेशन बिगाड़ेगा, और यही वो पेपर वन है जो एग्जामिनेशन बना देता है, जैसे आपका बना दिया है। तो 82 तक कैसे पहुंचे आप, ये वाली जर्नी मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 40 नंबर आ रहे थे, वो 40 से 82 तक कैसे जंप आया, इतना हाई जंप कैसे हुआ ये? मैंने सर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे पहले, तो मुझे लगा था कि मैं कहाँ कहाँ वीक चल रहा हूँ। हम्म। मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट पेपर एनालाइज किए थे पेपर वन के। मुझे लगा था नहीं, मैं यहाँ यहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया आपका। आपने सर जो बताया मैंने टोटल फॉलो किया सर, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग सर। ओके ओके। तो यही चाहे मैं कह रहा हूँ। तो चाहे मॉक टेस्ट गौरव, हो या आपके इंस्ट्रक्शंस हो सर, टिप्स एंड ट्रिक्स काफी सर ओके, यूजफुल रहे एग्जाम में। गौरव मॉक टेस्ट कितने दिए होंगे आपने, पेपर वन या पेपर टू के मिला के, या पेपर वन के इंडिविजुअल, कुछ याद है? अप्रोक्स सर 20-25 सर। 20-25 मॉक हाँ। दे के गए थे आप? यस सर। ओके, जो कि ठीक ठाक नंबर है, मतलब आप अगर इतने क्वेश्चंस लगा के ऑलरेडी जा चुके हो तो फिर तो क्वेश्चन छूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह जाती है ना। यही वो मैं बार बार आपको भी बोलता रहता हूँ, जो भी दिसंबर की लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, यही वो लाइन है, या ये वही वो टाइम है जो फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करोगे, और जब अक्टूबर नवंबर आ जाएगा आप मॉक टेस्ट की स्पीड बढ़ा दोगे, है ना। तो जितने जी ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करके जाओगे उतना आपके लिए फायदे होने वाला है। गौरव, जी। एक बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है जो बार बार मेरे से टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपका तो हो गया है, अब जो आपका हो गया अब तो बता ही सकते हो आप कि क्या क्या आपने किया था। तो टाइम मैनेज कैसे किया गौरव, पेपर वन पेपर टू के बीच में, जब आप पढ़ रहे थे तब, और जब एग्जामिनेशन में एग्जाम में क्वेश्चन आया सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तब कैसे मैनेज हुआ? वो एग्जाइटी वाली आती है निकल के, या नहीं, नॉर्मल हो गया था? आती है सर, थोड़ी बहुत तो आती है सर। हाँ, तो कैसे मैनेज हुआ बताओ। सर मेरा पेपर टू तो ठीक ठाक था सर, पहले मैंने तैयारी किया था, तो मैं सर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेपर टू के दम पर ही क्वालिफाई कर जाऊंगा। हम्म। तो मैं सर मैंने उस पर जोर दिया था सर। तो पेपर टू तो सर मेरा ठीक था पहले से। मतलब मुझे पेपर वन स्ट्रॉन्ग करना था। हम्म। तो दैट्स वाई मैं आपके यहाँ समक्ष हूँ। ठीक है तो सर। मैनेज कैसे हुआ वो कि आपने पहले पेपर वन अटेम्प्ट किया है एग्जाम में, या पेपर टू अटेम्प्ट किया, और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ऐसा भी आता है ना कभी कभी कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा पेपर वन में, डिफिकल्ट आ गया, फिर वो कैसे मैनेज करते थे वो सारी चीजें, वो पूछ रहा हूँ। तो मैंने मैंने सर पहले अपने 2 अटेम्प्ट में मैं पहले पेपर टू क्या क्या करता था। हम्म। मुझे लगता था ये तो होगा नहीं, बाद में जो होगा देख लेंगे इससे, हम्म। आएंगे लास्ट में जो आता है बनाएंगे, फिर तुक्का मार के निकल जाएंगे। हाँ। तो इस बार वैसा नहीं किया सर। आपसे तैयारी करी थी, बस कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, इस हम्म। बार तो मतलब मॉक टेस्ट के बाद भी अच्छे अच्छे नंबर आ रहे थे। अप्रोक्स 75 to 80 के आसपास नंबर आ रहे थे मेरे, 80 वही के आसपास रेप्लिकेट लाए हो थे गए मैं। हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा इस बार, जो हो जाए। अच्छा। तो सर मैं पहले डीआई से स्टार्ट किया, तो डीआई पहले बना नहीं, इसे देखा मैंने तो लगा थोड़ा अच्छा। लेंदी है। हाँ। तो मैं आगे बढ़ गया। हाँ। तो आप सर बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरा पेपर वन और टू कंप्लीट हुआ,
विद इन 2 आवर्स सर मेरा कंप्लीट हो गया था। मेरे पास 57 मिनट्स बचे हुए थे। अरे वाह। और मेरे पास सर 8 to 9 क्वेश्चन थे, वो भी मार्क्स फॉर रिव्यू वाले। ओके। मतलब मुझे देखना था उनको कि मैंने इनमें कहीं मिस्टेक किया हो नहीं किया हो। तो दैट्स वाई सर मेरे पास पर्याप्त टाइम थे सर एग्जाम में। ये टाइम कैसे मैनेज हुआ गौरव, ये जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज 1 घंटा आपके पास बचा हुआ है और 8-9 क्वेश्चन बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो जी। आपने तो काफी स्पीड से किया है क्वेश्चंस, फिर ये मैं बोल सकता हूँ। मतलब तो सर वो कैसे हुआ है? सर पेपर वन में सर जिस सब क्वेश्चन सर सब आ रहे थे हमको सर। मुझे ओके। लग ही नहीं रहा था कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या आपके बेस से नहीं आ रहा है। आपने हम्म सर जो क्वेश्चन करवाए थे चाहे एलआर के हो या स्क्वायर अपोजिशन के हो, हम्म। क्वेश्चन सर कुछ हूबहू आ गए थे। या लॉजिकली इनफेड वाले क्वेश्चन आए हो। हाँ हाँ सुनाए हाँ। आए थे, हमको नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ आपके क्लास से आया हो। तो ये तो मुझे सर मतलब काफी काफी, कॉन्फिडेंस आ रहा था सर। ये मैंने अब तो तक मैंने सर आपका बैच भी परचेज किया था, तो वहां भी पढ़ा था सर रेगुलर। यूट्यूब भी किया था सर। उसके बाद ओके। मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे। हम्म। तो सर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जो है उसमें नहीं फंसने वाला पेपर वन में अब। तो मतलब ऐसा फील आ रहा होगा एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम कि ये तो क्लास ही चल रही है एक्चुअली, है ना, हाँ क्लास के सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आ रहे हैं एग्जाम में। वही तो सर। ये तो बहुत बढ़िया, मतलब इतने नंबर 80+ जाना बहुत मुश्किल होता है पेपर वन में, क्योंकि डायनेमिक हो गया है अभी पेपर वन। और क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार भी मैथ्स में पूछे गए थे। सर हम्म। तो बट आपने उन सबको हडल को अलग करते हुए एक अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब जो लोग पहले कहते होंगे कि यार जैसे नॉर्मली ताने मारते हैं ना, है ना, पड़ोसी रिश्तेदार की, यार ये पढ़ता रहता है, हर समय पढ़ती रहती है ना, होगा नहीं होगा, वही लोग अब आपको चेंज कर हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा अब, है ना। ऑल इंडिया रैंक 1 देखते ही कि हाँ यार कुछ लेवल है, कुछ अचीव किया है अपने आप में। नॉर्मली जी। नेट क्वालिफाई हो जाए, जेआरएफ, वो तो फिर भी बहुत है ना। पर ऑल इंडिया रैंक 1 निकालना 100 परसेंटाइल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो कि गौरव आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको निभा दिया है। अभी फैमिली का क्या रिएक्शन है? ये रिजल्ट देख लिया था तो फैमिली वाले खुश हैं, मम्मी पापा? बहुत खुश है सर। बहुत खुश है। तो अभी मतलब क्या? हाँ उनको बिलीव बताओ। नहीं कर रहा सर कि मैंने किया ऐसा। उनको बिलीव नहीं हो रहा। अच्छा। तो गौरव पहली बात तो ये है कि अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे जेआरएफ हो गया है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ गई है, अभी क्या सपना है, किधर जाने का? पीएचडी स्कॉलर बनने का है कि थोड़ी उधर एक्सप्लोर करनी है चीजें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गवर्नमेंट जॉब जॉब करनी है, क्या है मन अभी? मैं सर पीएचडी में इनरोल्ड हूँ सर ऑलरेडी। हाँ। मैंने सर पिछले मंथ इनरोल्ड किया था। ओके। तो वही कंटिन्यू करना है ना अभी तो? हाँ फिलहाल वेट करनी है सर। ठीक है ठीक है। तो अभी जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कैसे मैनेज होगा, आपके पास कोई रामबाण है, कोई घुंटी है कि उनको आप भी दे दो सर, और ये हो जाएगा दिसंबर में जेआरएफ, उनका कुछ है आपके पास? सर मेहनत करनी पड़ेगी सर। मेहनत को कोई अल्टीमेट वही सब्जेक्ट नहीं होता है ना। अल्टीमेट वही है सर। मैंने सर खुद किया था। और मैं सर 21 to 41 आपके पास हूँ सर। कि कैसे मैंने अपने 20 वही आउट ऑफ 50 से 41 आउट ऑफ 50 लाया सर। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने, जब आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे थे और आप वहां 40 तक पहुंच गए, वो कैसे जंप आया, है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। कोई एकदम से रातों रात नहीं दिख रहा है आपको, है ना। अभी गौरव का आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एकदम से हो गया, नहीं। आपको ऐसा सिल्वर स्पून नहीं दिख रहा होगा, है ना, कि एकदम से उठे और सिल्वर स्पून की तरह सब चीजें परोस के मिल गई है। गौरव ने वो मेहनत की है। वो खुद बता रहे हैं कि देखो 20 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अभी 40 तक वो जंप, आपको ऐसा लग रहा होगा 20 क्वेश्चन का जंप है, नहीं। वो एक एक क्वेश्चन को सही करना ना बहुत अपने आप में हर्डल होता है। आपको नॉर्मली लगेगा पेपर वन में ना 50 क्वेश्चन, 50 नंबर तक सही आ जाएंगे नॉर्मली, रेगुलर मेहनत करोगे तो। लेकिन जब आप 50 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, 60 70 80 प्लस जाने की कोशिश करोगे, वहां एक एक नंबर बढ़ना, दो दो क्वेश्चन सही होने बहुत मुश्किल होता है वो, है ना, वहां पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है सही होने की। तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी गौरव से कि कैसे इन्होंने किया, और उसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। गौरव। मैं सर एक बार बताऊं सर। हाँ जी बताओ। तो मेरे सर पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरे डीआई सही नहीं होते थे। मतलब हाँ। डीआई डीआई बनते ही नहीं थे हमसे। तो अब लगता क्या था कैसे बना? तो लगता था ये क्या पूछ दिया है। ये इसकी भी हो जाए तो अच्छा है। मतलब मैं अच्छा खासा गया था प्रैक्टिस करके सर इस बार। हम्म। आपके तो मतलब
प्रीवियस भी मैंने वीडियो देखे थे, यूट्यूब पे हो या क्लास का हो। ठीक है। तो सर मैंने अप्रोक्स 100 DI किए होंगे सर, लास्ट 10 डेज सो में सर। 100 DI आप करके गए हो? यस सर, तो फिर तो लास्ट टेन बचना डेज ही में नहीं सर। था। फिर तो गौरव बचना ही नहीं था कुछ, है ना? ये यही मैं चीज आपको बोल रहा हूँ बच्चों की, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? जब तक आप इनफ प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, तो वो जो आप सोच रहे हो कि 80+ आ जाएं सर, वो काश में ही रह जाएगा। वो आप विश ही करते रह जाओगे, वो हो नहीं पाएगा। और वो वही लोग करते हैं जो प्रैक्टिस करके जाते हैं। जैसे गौरव ने अपना बताया कि कैसे उन्होंने 20 क्वेश्चन से लेके 40+ क्वेश्चन तक पहुंचे हैं वो। और वो कुछ ऐसे हवा में नहीं मिल गया उन्हें, है ना? उन्होंने वो मेहनत की है, उन्होंने वो अचीव किया है। गौरव, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ अभी। जैसे आप जी पीएचडी भी कर रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है या हाउस वाइफ्स हैं। वो टाइम जी। कैसे मैनेज करते थे आप, कि पीएचडी भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है, वो कैसे मैनेज हुआ? मैं भी सर थोड़ा, मैं जहाँ PhD कर रहा हूँ सर, तो हम्म। विभाग जाना होता था, गाइड से मिलना हम्म। होता था। हम्म। तो थोड़ा प्रोजेक्ट से टाइम नहीं मिलता था। हम्म। तो मैं सर क्या करता था, रात में आता था, जब शाम हो ही जाते थे आते, 5-6 बज जाते थे। तो उसके बाद सर मैं खाना खुद से बनाता था सर, सब कुछ खुद से ही अच्छा। करना होता था। हाँ। तो उसके बाद सर मैं पढ़ाई रात में करता था सर। अच्छा। अप्रोक्स रात को? मैं, हाँ सर रात में करता था। अप्रोक्स सर 11 बजे से लगभग सर सुबह 4-5 बजे तक सर, फोर टू तो फाइव रात एम वाला टाइम ही आपके लिए सुटेबल था, बिकॉज दिन में तो पूरे दिन काम होता रहता था। तो तो सर मुझे मुझे सर ये करना ही था सर, अल्टीमेट में हमको पाना ही था एनी हो। वही तो वही मुझे, मैं कह रहा हूँ। आपको नीड थी ना, इसकी आवश्यकता थी, तो जब आपको यस सर, नीड होती है किसी भी चीज की तो वो मिल जाती है। जब आप सोचते रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, विश होती है, वो नहीं मिल पाता। आपको अगर जरूरत है, जैसे भूखे को जरूरत होती है खाने की, तो वो ढूंढ ही लेगा रात तक, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, वैसा वाला सिचुएशन है। यस सर। ठीक है गौरव, एक तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। पहली तो बात फेलिसिटेशन में, मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है इनविटेशन। दो थैंक तारीख यू को सर। आपको आना है। ठीक है, थैंक यू 2 अगस्त को ऑफिस में आना है। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा परफॉर्म होगा, चीजें, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडियो कहाँ से हमने क्लासेस ली हैं, ये 6 महीने की जर्नी में कहाँ कहाँ से मैं डेली आके क्लास लेता था, वो सब चीजें आपको दिखाऊंगा। और कैसे कैसे वो चीजें इंप्रूव हुई है, और आपकी इस एफर्ट्स को, आपकी इस जर्नी को, 6 महीने की जो अभी आपको मिला है, उसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है? तो आप इनवाइटेड हो। आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर आप अकेला आना चाहते हो तब भी। ठीक है। तो गौरव, लास्ट सर। में मैं चलते सर चलते, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर मुझे ये लग रहा है सर, जो भी आपका टॉपिक है सर पेपर 1 का, क्वेश्चन उससे बाहर जा ही नहीं रहे। थैंक यू सो मतलब मच। मुझे तो सर ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सर के क्लास कुछ बाहर जा रहा है। मतलब थैंक सर यू। मैं बताऊं कि LR और DI के क्वेश्चन सर मैंने इस बार देखते ही सॉल्व कर दिए थे सर। तो यही मतलब यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। सर, चाहे वो स्क्वायर क्वेश्चन हो या फिर बेसिस के क्वेश्चन हो सर, मतलब हम्म। 2-2 सेकंड में सॉल्व हो रहे थे सर, 2-2 सेकंड में सॉल्व हो रहे थे। वही गौरव, तभी वो चीज अचीव कर पाए हो आप, है ना? तभी आप जो बोल रहे हो ना कि 1 घंटे पहले सर पेपर हो गया था मेरा तो, है ना? क्योंकि आपकी स्पीड बहुत सही थी। जब आप 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पढ़ते ही आंसर आ रहा है, वो तभी हो पाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की हुई है। ठीक है? तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो गौरव, अभी बात समाप्त करते हैं। हाँ, लास्ट में चलते चलते, हाँ, जी, कुछ बोलना चाह रहे हो, बताओ। बात सर DI में जो सर आपके ट्रिक्स है सर, काफी हेल्पफुल रहे सर एग्जाम में, काफी सर फायदा थैंक आपको होता है उससे। थैंक यू बेसिकली गौरव। कैलकुलेशन के सर, जो अपने पल पहली क्लास ली थी सर, जो अपने हम्म। कहा था, ये क्यूब याद रखना, ये स्क्वायर याद रखना है, हम्म। ऐसे करना एग्जाम में। मतलब आप अलग मेथड से जाएंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। बिल्कुल। आप थैंक यू ट्रेडिशनल सो मेथड में अपनाएं सर। थैंक यू गौरव, इट्स योर एफर्ट, इट्स योर कलेक्टिव, हमारे दोनों का। क्योंकि यस जब सर। आपका रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है कि हम भी मेहनत कर रहे होते हैं 6 महीने से, है ना, कि हाँ बच्चों का कुछ अच्छा हो जाए, और आप भी मेहनत कर रहे होते हो, तो जब वो कलेक्टिव एफर्ट मिलता है तभी ये इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। लास्ट में थैंक चलते यू। चलते मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बस अभी एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बच्चे तैयारी में हैं, और उनके लिए क्रिस्प में कुछ चीजें बता दो कि ये कर लो और बेड़ा पार हो जाएगा, JRF मिल जाएगा। कुछ है आपके पास ऐसा? लास्ट में चलते चलते दे दो। आपको तो हो गया ना अब वो चीज बच्चों यस को दे सर, दो। प्रैक्टिस सर करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है। अल्टीमेट यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, शॉर्टकट तो है ही नहीं सर। मतलब तो ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है सर, इसमें से। हाँ कॉन्सेप्ट होने चाहिए सर।
ठीक है, तो प्रैक्टिस 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 भाई। गौरव ने रामबाण दे दिया है ना। अब मेरे से मत पूछना कि सर क्या करें, गौरव ने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल लिए, इनकी सुन लो, और बेड़ा पार हो जाएगा आपका दिसंबर 2025 में। थैंक यू गौरव, अभी मिलते हैं हम 2 अगस्त को आपसे, ठीक है, और 2 अगस्त को आपको आना है। थैंक यू टिकट बुक कर लो, सर। रिम्बर्समेंट हम करवा देंगे, पार्टी हमारी तरफ से है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू गौरव, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।